अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इशो हुसैन। आज आपसे मैं एक वाक़या शेयर करूंगा जो गुजरांवाला में सैद नगरी बाज़ार में होता है। बहुत ही तकलीफ़ दे अज़ियत और दिलखराश वाक़या है। सैद नगरी बाज़ार आप लोग जानते हो कि जो जुतियों वाले नाम से मशहूर है कि जुतियाँ वाला बाज़ार है। ठीक है, ये आप दार बाज़ार से गुजरें या रेल बाज़ार से गुजरें, आगे फलूदे वाला चौक आता है तो आप लेफ़्ट पर चले जाएँ तो सैद नगरी बाज़ार है, राइट पर चले जाएँ तो सिनारवर बाज़ार है, स्ट्रेट चले जाएँ तो कसारा बाज़ार है बर्तनों वाला। ठीक है, ये जो बाज़ार है सैद नगरी बाज़ार है, यहाँ एक कसाइयों की दुकान है। ठीक है, अब ये कसाइयों की दुकान है जो गोश्त बेच रहे हैं, इनका रेट जो है ना जो हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर किया उससे ज़्यादा ये बेचते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं, सारा पूरा पाकिस्तान बखूबी जानते हैं, जब रमज़ान आता है तो पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और शेंजन कंट्री जितने भी यूरोपियन मुल्क हैं, 27 मुल्क हैं, सब हमारे रमज़ान का बेहद एहतराम करते हैं और पूरी ग्रोसरी है उसका रेट कम कर देते हैं। हत्ता कि जब ईद नज़दीक आती है तो जितने भी वो जूते कपड़े जो भी है सब का रेट आधे कम कर देते हैं, 50% डिस्काउंट कर देते हैं। इतना हमारे इस त्यौहार और माह रमज़ान का इतना एहतराम करते हैं। और पाकिस्तान में जब रमज़ान आता है ये जो मुसलमान है ये इस कदर कुफार माइंड के हो जाते हैं और रेट डबल कर देते हैं, कुछ भी लिहाज नहीं करते रमज़ान का और मुसलमानों को जज्बात का। अब पीरा फोर्स वाले इनके पास आते हैं, इनको कहते हैं कि भाईजान हुकूमत पंजाब ने जो रेट मुकर्रर किया उसको अवेज़ा करें और उस रेट पर गोश्त बेचें, आप रेट ज़्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया। पीरा फोर्स वाले चले जाते हैं, कुछ दिनों बाद वापस आते उनको दोबारा वार्निंग देते हैं कि हमने आपको मना किया हो, लेकिन आप ना तो रेट लिस्ट अवेज़ा कर रहे हैं और ना मुकर्ररा रेट पर गोश्त बेच रहे हैं। लेकिन वो फिर भी उनको कहते हैं जी सर सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, वो चले जाते हैं। तीसरी दफ़ा कुछ दिनों बाद पीरा फोर्स वाले आते हैं तो उनको जुर्माना करते हैं, जुर्माना करके चले जाते हैं। लेकिन दोबारा फिर पता चलता है कि गोश्त का रेट जुर्माना करने के बावजूद, वार्निंग देने के बावजूद वही रेट है। अब जब चौथी दफ़ा पीरा फोर्स वाले आते हैं तो कहते हैं कि आपकी शॉप को सील किया जाएगा। आपको 2 दफ़ा वार्निंग दी है, तीसरी दफ़ा जुर्माना किया, लेकिन आप बाज नहीं आए। अब आपको आपकी शॉप को सील किया जाएगा। अब वो भी जो 3 लोग होते हैं कसाई, अब वही इसी बात पर आपस में बहस होती बात झगड़े पर चले जाती है। वो बात नहीं मानते, वो कहते सील करना ही करना है, वो कहते सील नहीं करने देनी। लड़ाई शुरू हो जाती है, गुत्थम गुत्थाने शुरू हो जाते हैं। अब आपको पता है कि कसाइयों के पास जो औजार होते हैं, बुगदा छुरा कितने तेज़ होते हैं। अब उन्होंने लड़ाई होती होती कसाइयों ने तीनों ने अपने औजार पकड़े हैं और बुगदे और छुरियों से मारना शुरू कर दिया पीरा फोर्स के 4 बंदों को, मुलाजमों को। अब एक का बुगदा जो है ना एक मुलाजिम को गर्दन पर लगता है बहुत शिद्दत के साथ, वो उसी वक्त गिर जाता है और जख्मों को ताब ना लाते हुए वहीं उसकी डेथ हो जाती है। 3 लोग शदीद जख्मी हो जाते हैं, पूरे बाज़ार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं छुड़वाने की, लेकिन वो इसी कंडीशन में आते वो छोड़ते नहीं हैं। अब वो 15 पर कॉल करते हैं बाज़ार वाले, 15 वाले भी आ जाते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स भी आ जाती है, उनको पकड़ लेती है और एक तो वही बेचारे की डेथ हो जाती है। 3 लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं पीरा फोर्स के। वो खुदा का शुक्र है कि वो ठीक है, वो एमरजेंसी से बाहर है। इतना खूबसूरत जवान लड़का है, ठीक है, अपनी ड्यूटी के दौरान वो ड्यूटी सर अंजाम करते हुए वो शहीद हो गया। ठीक है, अब उसके घर वाले अब क्या क़यामत उन पर गुजरेगी। खुदा के लिए जो हुकूमत पंजाब के अहकामात होते हैं उनको फॉलो करना, रियासत की बात को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, अब गोश्त का रेट देख के मटन जो है 26 रुपये किलो है, बीफ जो है वो 1400 रुपये किलो है। वो गरीब लोग के ये पहुँच से दूर है। मरियम नवाज साहब से गुजारिश करते हैं कि सख्ती के साथ रेट से वो नीचे लाया जाए और ये गोश्त का रेट, ग्रोसरी का रेट कम करवाया जाए। इसी दौरान ड्यूटी करते रेट कम करवाते तो एक बंदा जो पीरा फोर्स का मुलाजिम है एक शहीद होगा, 3 जख्मी हो गए हैं। कैसे लोगों को समझाए। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह पाक अपना हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।